साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सत्र 2025 और 26 के लिए हमारे विद्यालयों में बच्चों के लिए बुक आ चुकी हैं और उस बुक की जो एंट्री है प्राप्ति की, हमको टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से हमको प्राप्ति दर्ज करना है। सबसे पहला और ये मुख्य काम है। साथियों, इसके पहले भी आपने टेक्स्ट जो आपकी बुक है वितरण ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से प्राप्ति दर्ज किया होगा। तो आज हम इसकी पूरी प्रोसेस को जानेंगे। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हमको टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से प्राप्ति दर्ज करना है। आपके पास में यदि ये वाला जो ऐप है पुराना वाला होगा तो आपको मैं बताता हूं कि इसमें आपको प्रोसेस कैसे करनी है। सबसे पहले आपके मोबाइल में इस प्रकार से ये वाला जो ऐप है वो शो हो रहा होगा, टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप। ये लोगो देख लीजिए। यदि नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथियों, आपको आपके मोबाइल में इस प्रकार का जो ऐप है वो शो हो रहा होगा, पुराना वाला ही होगा। चलिए इसकी पूरी प्रोसेस हम जानते हैं। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, ये वाले ऐप को आपको 1 या 2 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना है। मतलब आप इसको दबा के रखेंगे तो इस प्रकार के आपके सामने ये ऑप्शन आते हैं। जैसे ही ये वाला जो ऑप्शन आएगा तो आपको क्या करना है, जो यहां पर ऑप्शन है ऐप इंफॉर्मेशन, ऐप इंफॉर्मेशन में आप यहां पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ऐप इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। ये देखिएगा, इस प्रकार से ऐप इंफॉर्मेशन और इस प्रकार से यहां पर ये ऐसा आपको दिखेगा। उसके बाद आपको यहां पर कहां पे क्लिक करना है, आपको यहां पर क्लिक करना है स्टोरेज और कैच पे। इस पर क्लिक करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। आपके पास में ऐप था, ऐप को आपने प्रेस करके रखा। प्रेस करने के बाद में आपने वहां पर ऑप्शन आए, वहां पर ऐप इंफॉर्मेशन वाले को क्लिक किया। फिर आप स्टोरेज और कैच वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। देखते हैं इसके बाद में क्या आता है। इसके बाद में आपको इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगा। फिर आपको करना क्या है, यहां पर देखिए क्लियर कैच, आप इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम आप क्लियर स्टोरेज पे भी कर देंगे। इतना करने के बाद फिर आप क्या करते हैं कि आप जो है अपने मोबाइल को क्या करते हैं, बंद कर कर चालू करते हैं। आपने मोबाइल को बंद किया और फिर चालू किया। फिर आप जो आपके मोबाइल में जो ऐप था उसको क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपको स्क्रीन शो होगी वेलकम करके। तो ये पहला पेज शो होगा और इसको आपको ऐसे स्लाइड करना होगा। किधर, लेफ्ट की ओर। यहां पर देखिएगा 3 डॉट है, तो 3 जो पेज हैं वो शो होंगे। आप लेफ्ट की ओर इस पेज को स्लाइड करेंगे। फिर आपका जो सेकंड वाला जो पेज है इस प्रकार से आएगा, आप देखेंगे इस प्रकार से शो होगा। इसको भी आप लेफ्ट की ओर स्लाइड करेंगे और लास्ट में जो है अगला जो पेज है वो शाला प्रभारी ये वाला दिखेगा। और यहां पे देखिएगा नीचे यहां पर डन लिखा आएगा। आपने 2 स्लाइड को लेफ्ट की ओर स्लाइड कर दिया, मतलब उधर की ओर ऐसे कर दिया, यहां डन आएगा। डन पर आप यहां पर क्या करते हैं, अब यहां पर आप डन पर क्लिक करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। फिर डन पर क्लिक करने के बाद देखिएगा इस प्रकार से यह वाला आपको स्क्रीन पर जो आपका ऐप है मध्य प्रदेश टेक्स्ट बुक ट्रैकिंग ऐप जो है आपको इस प्रकार से ओपन होता हुआ दिखाई देगा। फिर आपको ये वाले एरो पे क्लिक करना है, इस पे आपको टच करना है। यहां पर आप टच करते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है देखिएगा, फिर क्या होता है हम देखते हैं। इस प्रकार से यहां पर आपको कुछ परमिशन के लिए अलाउ करना पड़ेगा। तो आप यहां पर अलाउ ही करते रहिए, क्योंकि ये 2-3 बार ऑप्शन मांगेगा। तो आपको यहां पर अलाउ पर क्लिक करना है। आप अलाउ पे क्लिक करिए। इसके बाद में और परमिशन मांगता है, देखिएगा यहां पर, क्योंकि फोटो एंड वीडियोस ऑन दिस डिवाइस
इस परमिशन को भी आपको अलाउ कर देना है। यदि आप मोबाइल में पहली बार इस ट्रैकिंग ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो भी आपको ये परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। जैसे ही आप इन परमिशन को अलाउ करते हैं उसके बाद में देखिएगा इस प्रकार का स्क्रीन ऐप में शो होने लगता है। अब यहां पर ये जो ऐप है लॉगिन मांगता है। अब लॉगिन जो है यहां पर हर एक एम्प्लॉय इसको लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि जो ट्रैकिंग ऐप है ये हमारे संस्था जो प्रमुख होते हैं, मान लीजिए प्राइमरी में आपके प्रधान पाठक होंगे या फिर आपके मिडिल में एचएम होंगे या फिर 1 से 12 में प्राचार्य हैं तो प्राचार्य, इन तीनों की यूनिक आईडी से ही ये लॉगिन होगा। जो आपका एम शिक्षा मित्र है जिससे लॉगिन होता है यूनिक आईडी और पासवर्ड से, वैसे ही आपका ये वाला जो वितरण वाला जो ट्रैकिंग ऐप है ये उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होता है। यहां पर इसको आप लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में अगला जो स्क्रीन है इस प्रकार से आपको दिखेगा। आप यहां पर यूनिक आईडी डालेंगे, यहां पासवर्ड डालेंगे और फाइनली आप फिर क्या करते हैं कि आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा अगला जो ट्रैकिंग ऐप का जो स्क्रीन शो होता है वो आपके सेशन का, यहां पर सत्र दिए होते हैं और यहां पर जो सत्र शो हो रहे हैं वो कितने सत्र शो हो रहे हैं, यहां पर 5 सत्र शो हो रहे हैं। तो अपने को जिस सत्र में काम करना है 2025 और 26 वाले सत्र पे अपने को क्लिक करना है। परंतु इसके पहले यहां पर देखिएगा 2 ऑप्शन यहां पर दिख रहे हैं। कौन कौन से? आपने लॉगिन किया तो यहां पर देखिएगा यदि आप इसके बाहर जाना चाहते हैं, इस ऐप को लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहां से लॉग आउट हो जाएगा। और यहां पे देखिएगा यहां पर ये प्रोफाइल का यहां पर निकल के आ रहा है, यहां पर ये प्रोफाइल। तो ये प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन है ये आपके लिए थोड़ा सा यहां पर महत्वपूर्ण है और इससे ये जो ऐप है ये लॉग आउट हो जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे। तो आपको यहां पर लॉग आउट नहीं करना है। ये वाले साइन को देखिए, ये प्रोफाइल वाले। अब यहां पे आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे आपको करना क्या है कि आप जो प्रोफाइल वाला यहां पर जो साइन देख रहे थे ये वाला, आपको इस पे क्लिक करना है। मैं जो जो स्टेप बता रहा हूं बड़े ध्यान से देखिएगा। आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की प्रोफाइल निकल के आएगी, जो भी हमारे संस्था प्रमुख है इस प्रकार से। अब यहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, कौन सा वाला? मास्टर डेटा डाउनलोड जी। और जो भी विद्यालय आपके जिस लोकेशन में है और आपको विद्यालय की लोकेशन से ही काम करना है वाला। अब यहां पर देखिएगा आप जो है मास्टर जो डेटा है इसको आप डाउनलोड करते हैं, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ये वाले पे। इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जो मास्टर डेटा है वो डाउनलोड होने लगता है और नीचे आप देखेंगे स्क्रीन में इस प्रकार का शो होने लगता है। यहां पर ये देखिए मास्टर डाटा सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया। इस प्रकार से इस ऐप की लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाके यहां से हम इसकी लैंग्वेज को बदल सकते हैं, मगर यहां पर हम हिंदी में बता रहे हैं ताकि हमारे कुछ साथी हैं उनको मदद मिल सके। अब आगे क्या होता है, फिर से हम उसी वाले ऐप में बैक होते हैं, यही वाले में आ गए। फिर से हम बाहर हो जाएं और नहीं होंगे तो आप वो वाला जैसे ही आप डाउनलोड होता है उसको बैक करेंगे तो टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप इस प्रकार का सेशन वाला जो पेज है वो फिर से आप यहां पर आ जाते हैं और फाइनली मास्टर डाटा जो है वो डाउनलोड हो जाता है और आप सत्र पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सत्र पर क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने देखिएगा इस प्रकार का जो है ऑप्शन यहां पर आता है। देखिएगा ये यहां पर 4 ऑप्शन दिखते हैं, टेक्स्ट बुक की सूची। और अब देखिएगा यहां पर टेक्स्ट बुक की सूची तो हमको देखना नहीं है, हमारे लिए काम का क्या है, टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन और छात्रों को वितरण प्रबंधन। अभी हमको जिस पर बात करनी है, जिस पे जो हम काम करना है, हमको काम करना है टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन पर। हमको इस पर क्लिक कर देना है क्योंकि हमको अभी प्राप्ति दर्ज करना है ऐप के माध्यम से।
अब साथियों, जैसे ही आप टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन पर आप क्लिक करते हैं तो अगला जो स्क्रीन है वो देखिएगा आपको इस प्रकार का शो होने लगेगा, इस प्रकार का। अब सत्र दिखा रहा है, यहां पर भी 4 ऑप्शन आते हैं, ये देखिएगा। मगर अपने को टेक्स्ट बुक की प्राप्ति अपने को यहां पर दर्ज करनी है, तो अब क्या होता है कि बीआरसी लेवल से क्या होता है, ध्यान रखिएगा। बीआरसी लेवल से क्या होता है कि प्राप्ति के लिए डिस्पैच नंबर आपके डाइस कोड के अनुसार शाला प्रभारी के जो यूनिक आईडी और पासवर्ड होता है उस पर सेंड की जाती है पोर्टल के माध्यम से। अब यहां पे ध्यान दीजिए, शाला के डिस्पैच ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप शाला के डिस्पैच ऑर्डर पर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप शाला के डिस्पैच ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से, और ये रहा डिस्पैच क्रमांक जो यहां पर शो हो रहा है। यहां पर एक ऑप्शन रहता है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला डिस्पैच ऑर्डर ओपन हो गया। जो डिस्पैच ऑर्डर है यहां पर क्रमांक शो भी कर रहा है, यहां डेट भी दी हुई है कि आप ये जो डिस्पैच ऑर्डर है 24/3/2025 को सेंड हुआ है। और यहां पर एक ऑप्शन एरो वाला रहता है, ये वाला, और इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, देखिएगा ये। अब उसको क्लिक किया तो यहां पर डिस्पैच क्रमांक और यहां पर वाहन चालक, वाहन संख्या और वाहन चालक मोबाइल नंबर और डिस्पैच दिनांक आपको दिखती है। फिर इसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहां पर इसी पेज के नीचे आप डिस्पैच को क्लिक करा, डिस्पैच के बाद ये खुला, और डिस्पैच के बाद में जो सेकंड फेज खुला, यहां पर नीचे 2 ऑप्शन आपको दिखते हैं, पुस्तक की सूची देखें और यहां पर आ रहा है प्राप्ति दर्ज करें। और फाइनली आप प्राप्ति दर्ज करें पर आप क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप प्राप्ति दर्ज करें वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, आगे देखिएगा यहां पर, तो इस प्रकार से ये विवरण आता है और यहां पर पुस्तकें दिखने लगती हैं, ये देखिएगा ये। और यहां पर एक ऑप्शन आता है, जैसे ही हम प्राप्ति दर्ज करें यहां पर पुस्तक पूरी रहती है विषयवार, और सबसे नीचे पुस्तक बंडल की जियोटैग फोटो। जियोटैग फोटो मतलब आपको अपने विद्यालय में ही रहना पड़ेगा, उसी लोकेशन से ही आपको जियोटैग करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो जियोटैग आपके वहीं से होगा। अब आपको यहां पर कैमरा ऑन करना है, इस कैमरे वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप जो पुस्तक के जो बंडल थे उनकी फोटो लेंगे, और फोटो लेने के बाद में वहां पर एक राइट का निशान आता है इस प्रकार से। जैसे ही आप फोटो लेते हैं, मान लीजिए आपने कैमरे से फोटो ले लिया और यहां पर जो भी पुस्तक की फोटो लिया तो वहां पर एक राइट का निशान आता है, तो यहां पर आप राइट वाले निशान को क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप फोटो को वहां पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहां पर इस प्रकार से डिस्पैच जो ऑर्डर था वो उसके माध्यम से यहां पर देखिएगा अब इस प्रकार लिखा जाता है, और ये वाला ही स्क्रीन शो होने लगता है कि डिटेल सेव्ड ऑन सर्वर सक्सेसफुली, और यहां पर आपकी प्राप्ति दर्ज हो जाती है। फाइनली हमने इस वीडियो में कि पुस्तक की प्राप्ति को कैसे दर्ज करना है हमने इस वीडियो में सीख लिया। अब जो हमने प्राप्ति किया उसको हम कैसे वेरीफाई करें, तो फिर से देखिएगा आपको इसी ऐप में जाना है, टेक्स्ट बुक वाले में। इस ऐप में जाएंगे तो यही स्क्रीन शो होगा इस प्रकार से। फिर आप एरो पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करने के बाद में आप जैसे ही क्लिक करते, क्योंकि लॉगिन है आपका ऐप, आप यहां पे सत्र क्लिक करेंगे। लास्ट में सत्र दिया होता है यहाँ पे 25-26, और 25-26 सत्र को जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं फिर से, और टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन आप यहां पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं और यहां पर शाला में प्राप्त पुस्तकें, जब इस पे आप क्लिक करते हैं तो जो आपने प्राप्ति दर्ज किया है वो आपको इस प्रकार से लिस्ट आपके विषय अनुसार और यहां पर उसकी संख्या शो होने लगती है। यदि आपने प्राप्ति शो नहीं किया और आप ये वाले ऑप्शन पे जाते हैं, आपने डिस्पैच ऑर्डर के माध्यम से आपने प्राप्ति नहीं किया है
और उसके अलावा यदि आप शाला में प्राप्त पुस्तकें देखेंगे तो आप यहाँ पे जो लिस्ट देखेंगे ये वाली को, यहाँ पे ये लिस्ट आएगी, मगर यहाँ पर ये संख्या जो है वो नहीं लिखी रहेगी। साथियों, आज की इस वीडियो में हमने जो टेक्स्ट बुक वितरण जो ट्रैकिंग ऐप है इसके माध्यम से हमको प्राप्ति कैसे दर्ज करना है यही हमने इस वीडियो में सीखा, और कैसे हमको वो सूची देखना है ये भी हमने इस स्लाइड के माध्यम से बड़े विस्तार से समझाया। आप अगले वीडियो में हम कैसे वितरण करना है इसका भी वीडियो बनाएंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।